दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, लोग मुझसे पूछते हैं कि कब तक संघर्ष करोगे सुशांत के लिए। मैं आज उन्हें सबको कहना चाहता हूं, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, जब तक 302 की केस फाइल नहीं होती, जब तक रिया चक्रवर्ती के खिलाफ 302 का केस फाइल नहीं होता, और जब तक वालों का मैं पर्दाफाश नहीं करता हूं, तब तक मैं नहीं हटूंगा। हम नहीं हटेंगे। और देशवासियों, सुशांत की मौत का सबसे बड़ा रहस्य अब 13 तारीख में छिपा है। 13 तारीख, जिसके बारे में दो चश्मदीद गवाह आज मेरे प्रोग्राम में आने वाले हैं। दोस्तों, 13 तारीख को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो 14 तारीख को उसकी मौत का वजह बना, और इसकी सच्चाई आज मैं पूरे देश को बताने जा रहा हूं। इस सच्चाई के बाद यह साफ हो जाएगा कि जो रिया चक्रवर्ती सुशांत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध हैं, वही सुशांत केस की भी सबसे बड़ी साजिश करता है। क्योंकि इस केस का सबसे नया पहलू आज सामने आया है। मैं आज दो ऐसे गवाहों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत से मिली थी। देशवासियों, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती ने तक के मंच पर देश को ज्ञान दिया था कि वो 8 जून के बाद कभी भी सुशांत से नहीं मिली। 8 जून के बाद रिया ने सुशांत से कभी बात ही नहीं की, उसने कहा। तब इसी झूठ पर तक ने ताली बजाते हुए कहा था, रिया तुम चिंता मत करो, रिया हम तुम्हारे साथ हैं, तक तुम्हारे साथ है, सत्यमेव जयते। तुम सत्य बोलते हो रिया चक्रवर्ती, और तक तुम्हारे साथ है। रिया को मासूम कहने वालों ने कहा था, जस्टिस फॉर रिया, हम तुम्हारे साथ हैं। आज निकल बाहर आए ये लोग और कहे, रिया चक्रवर्ती हम तुम्हारे साथ हैं, मगर वो अब पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मैं वो दो गवाही, जो गवाही देश के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, वो रिया के झूठ को तार तार करेगी और सुशांत के सत्य की जयकार करेगी। 13 जून को रिया सुशांत के घर गई थी दोस्तों। चश्मदीद ने उसे देखा है। इसका मतलब कि सुशांत की आखिरी मीटिंग सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती के साथ हुई थी, क्योंकि 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। अब सवाल यह है कि इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसके अगले दिन ही चंद घंटों में सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया। लास्ट मीटिंग रिया के साथ उसके चंद 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। क्या सुशांत ने रिया की किसी बात से इनकार किया था दोस्तों? क्या रिया सुशांत पर कोई दबाव डालने गई थी? क्या रिया सुशांत के पास बेबी पेंगुइन का संदेश लेके गई थी? यह भी कई लोग कहते हैं कि बेबी पेंगुइन ने रिया चक्रवर्ती के थ्रू एक वार्निंग भेजी थी सुशांत को कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। दोस्तों, क्या रिया सुशांत से पूछने गई थी कि वो करने वाला है मीडिया के सामने? क्या रिया ने वो पूरी सच्चाई अपने आका को बताई कि सुशांत तो दिशा केस का पूरा सच जानता है और ये सच्चाई देश के सामने रखने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या इसी कारणवश सुशांत को मार डाला गया? दोस्तों, 7 गवाह ये सारे सबूत देश के सामने रख चुके हैं कि सुशांत को दिशा केस का कोई बहुत बड़ा राज पता था। अब इस सब को कनेक्ट कीजिए। उसी रात को छिपाने के लिए सुशांत को मार डाला गया। इसीलिए अब कोई शक नहीं रहा
कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की दोस्तों, उसे सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। आखिर उस साजिश का सरगना कौन है? क्या वो बड़ा और बहुत बड़ा नाम है जिसकी 13 जून को बर्थडे पार्टी थी? किसकी बर्थडे पार्टी होती है 13 जून को? पता करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता किसकी बर्थडे है 13 जून को, किसकी जन्म दिवस है 13 जून को, पूछता है भारत। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मगर किसकी जन्मदिन है 13 जून को, पूछता है भारत। और जिस पार्टी में शामिल कुछ लोग उसी रात बर्थडे पार्टी से सुशांत के घर गए थे, वो पार्टी के बाद सीधे सुशांत के घर क्यों गए और उस बर्थडे पार्टी से चंद घंटे पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत से क्यों मिली? 13 जून को लॉकडाउन था। जाहिर सी बात है कि कोई छोटा मोटा आदमी लॉकडाउन में इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं कर सकता। फिर दोस्तों पूछिए अपने आप को कि वो बड़ा आदमी, बड़ा पार्टी वाला कौन है जिसके लिए सुशांत खतरा बन गया था? इन सब के पीछे बेबी पेंगुइन की तलाश हो रही है। ये बेबी पेंगुइन कौन है? अब उसकी भी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का सच बिल्कुल सामने आने वाला है दोस्तों। आज लाइव इंटरव्यू होगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। तो वो लोग सारे लोग दोस्तों आप देखिए छिप गए, जो कहते थे रिया को न्याय मिलेगा। जो लोग दिल्ली से 2 घंटे की नोटिस पर मुंबई में आके कुर्सी में बैठकर कैमरा ऑन करके 2 घंटे की पूरी मंच दी थी रिया चक्रवर्ती को, जरा सोचिए क्या वो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल है दोस्तों? रिया का सच जीतेगा उन्होंने कहा था, कहां है वो आज? आज देश को पता चल गया है कि इनकी नीयत सुशांत को इंसाफ दिलाना नहीं था, इनकी नीयत खराब है दोस्तों। इनकी नीयत थी रिया को बचाना, और अब सच रिया का राज सामने आ गया है। आज इस प्रोग्राम में लाइव आने वाला है, तो ये लोग पीछे के दरवाजे में फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहते हैं पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। सच्चाई की हत्या करने वाला इनका गुनाह देश के सामने हम लाएंगे। इसलिए पूछिए, जोर जोर से पूछिए। और एक बात कहता हूं आपको, 10 दिन का समय दे दोस्तों, 10 दिन का समय दे दोस्तों। आज मेरा वादा है, मेरा प्रण है आपके सामने कि अगर 10 दिन के भीतर, ये नोट कर ले, अगर 10 दिन के भीतर ये खुलासे साबित नहीं होते और 10 दिन के भीतर दोस्तों बड़े बड़े बॉलीवुड के नाम एनसीबी के सामने नहीं जाते, तो आप देख लीजिए। जो मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं, और मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये लोग क्या खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जोर से पूछिए, क्योंकि आज आपके साथ पूछ रहा है सारा भारत कि आखिर किसके कहने पर और क्या छिपाने के लिए रिया चक्रवर्ती 13 जून को सुशांत के घर गई, और 13 जून को किस बड़े व्यक्ति की पार्टी थी जिसने पार्टी के बाद कुछ लोगों को सुशांत के घर भेजा। और अगर रिया सुशांत के घर गई थी तो घर में मौजूद लोगों ने इसे क्यों छिपाया? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, वो बेबी पेंगुइन कौन है जिसका नाम सुशांत, रिया और दिशा हर केस से जुड़ रहा है दोस्तों? ये सवाल फिर मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। रिया ने सुशांत को 13 जून को ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ कर दिया जिसके कारण 14 जून को सुशांत की हत्या हो गई।
रिया चक्रवर्ती ने अभी तक झूठ बोला था। रिया ने कहा था कि मैं तो सुशांत से मिली नहीं, मुझे तो पता ही नहीं 8 और 13 के बीच में क्या हुआ था। ये झूठ बेपर्दा हुआ है। सुशांत की हत्या का सबसे बड़ा शक रिया चक्रवर्ती के साथ शुरू हुआ था और 3 महीने के बाद सुशांत की हत्या का शक रिया चक्रवर्ती पर ही रुका हुआ है। और अब जो खुलासा हुआ है वो साबित करता है कि सुशांत की हत्या की सबसे बड़ी संदिग्ध 100% रिया चक्रवर्ती ही है, क्योंकि चश्मदीद बता रहे हैं कि रिया सुशांत से उनकी मौत के ठीक 1 दिन पहले यानी कि 13 जून को मिली थी। 8 को छोड़कर चले गए, ये कोई किसी को गले उतरेगा नहीं, क्योंकि आई विटनेस ने देखा हुआ है कि 13th की रात, 13th और 14th की रात को अर्ली मॉर्निंग समवेयर एट 2:30 3:30 होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, लेकिन पार्टी ख़त्म होने के बाद वो उसको मिलने गया है, उसको ड्रॉप करने गया है और वहाँ से फिर वो निकला है उन सभी के साथ। और फिर 14th के आसपास कहीं तो भी मॉर्निंग में उसका मर्डर हुआ। अब सवाल यह है कि अगर रिया 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से उनसे संपर्क में नहीं थी, तो फिर वो 13 जून को सुशांत से क्यों मिली? जिस दिन रिया सुशांत से मिलने गई उसके अगले दिन ही सुशांत की मौत हो गई, तब वो 14 जून को सुशांत के घर क्यों नहीं आई? ये सवाल रिया को सबसे बड़ा संदिग्ध साबित करने के लिए काफी है। आखिर जब रिया ने सुशांत का फोन ब्लॉक कर दिया था तो वो बिना किसी को बताए छिपकर सुशांत से क्यों मिली? इसका मतलब सुशांत की मौत से पहले यानी 14 जून के पहले 13 जून को सुशांत के घर में कुछ ऐसा हुआ जो उनकी मौत की वजह बना। अगर रिया 13 जून को सुशांत से मिली तो उसने ये बात सीबीआई से क्यों छिपाई? ऐसे में सवाल ये, क्या जो लोग सुशांत के घर में मौजूद हैं उन्हें सुशांत की मौत का सच पता है और सुशांत की हत्या में रिया के साथ क्या वो लोग भी शामिल हैं? पूछता है भारत। आज हमारे साथ विवेकानंद गुप्ता, जो राज खोलने वाले 13 तारीख के बारे में। विवेकानंद गुप्ता एडवोकेट है, मुंबई के बीजेपी से है। विवेकानंद गुप्ता नमस्कार। आपको सब कुछ सच बताना होगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे आप। हमारे साथ आज प्रेम शुक्ला, मुकेश खन्ना, गणेश शिवारकर, अंकित आचार्य, स्वागत शाह, प्रदीप भंडारी, राजपूत, किशोर तिवारी, मनोज तिवारी और रणधीर लाल। बहुत बड़ा पैनल है मेरा। पहला सवाल 1 to 1 करेंगे विवेकानंद गुप्ता के साथ। विवेकानंद जी, ये इंटरव्यू में एडिट करके भी दिखा सकता था। अगर मैं चाहता तो आपके साथ इंटरव्यू पहले रिकॉर्ड करके फिर इधर से जैसे वो तकवाले करते हैं काट फूट के फिर दिखाता, मगर मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल लाइव जाना चाहिए मेरे चैनल। इसलिए विवेकानंद जी जो भी कहेंगे सोच समझ के कहिए। पहला सवाल मेरा आपसे यह है, मेरी आवाज आ रही है विवेकानंद जी? आ रही है तो हाँ कहे, थम्स अप दिखाएं मुझे। बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। विवेकानंद जी, 13 तारीख को आप कह रहे हैं सुशांत और रिया की मीटिंग हुई, इसके बारे में हमें और बताएं। 13 और 14 की रात को जिस आई विटनेस ने यह देखा है, जिस चश्मदीद गवाह ने यह देखा है, उन्होंने स्वयं मुझे बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत 13 और 14 की रात को रिया को छोड़ने उनके घर पर, उनके फ्लैट के दरवाजे तक गए थे। और अगर 13 और 14 की रात को सुशांत सिंह राजपूत रिया को छोड़ने उनके सोसाइटी में, उनके बिल्डिंग में, उनके विंग में, उनके फ्लैट तक जाते हैं, तो ऐसी क्या घटना घट गई कि 14 तारीख को उनकी सुसाइड हो गई या मुंबई पुलिस बताने लग गई? मैं यहाँ पर यह भी एक जोड़ना चाहूँगा कि 13 तारीख की जून को मुंबई के एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने के युवराज का जन्मदिन था। उसी पार्टी के एक मंत्री ने, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में लॉकडाउन में पार्टी हुई थी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि उस पार्टी में कौन कौन थे, वो पार्टी कितने बजे हुई थी, ये पूरी जानकारी शिवसेना के उस मंत्री को है, महाराष्ट्र के सरकार के उस मंत्री को है। और यह सब होते हुए भी मुंबई पुलिस ने किसके दबाव के अंदर यह सब जानकारी छुपा कर रखी? क्यों सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के बाद एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की? सबसे बड़ा प्रश्न ये है
कि 13 और 14 एक की मिनट। रात को उस चश्मदीद गवाह ने विवेकानंद जी, मैं फिर सुशांत से सिंह आपको राजपूत दोहरा रहा हूं, आप 13 तारीख रिया की को बात को छोड़ते याद हुए करने उसके की घर को कोशिश देखा है। करें। विवेकानंद जी, आप 13 तारीख की रात के बारे में मुझे बताएं पहले, आगे की बात बाद में करेंगे। आपने मुझे इस वक्त कहा 13 कि एक तारीख चश्मदीद और 14 गवाह की है। रात को यही क्या हुआ? आपने बोला कि सुशांत रिया के घर गया था, मगर रिया चक्रवर्ती ने हर मंच, हर जगह, हर एजेंसी के साथ यही कहा है कि मैं तो 8 तारीख को घर से निकल गई थी, मैं तो सुशांत से मिली तक नहीं उसके बाद। आवाज नहीं आ रही। विवेकानंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज गया। हाँ, अभी अभी आवाज आ रही, बाकी की आवाज नहीं जरा है। आप ऑडियो जरा को बोल, ठीक रिपीट करें करिए प्रज्ञा अर्नब, जी। प्लीज रिपीट अगेन। जी 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 जी, क्योंकि ये बहुत अहम घड़ी है। आप फिर से बताइए मुझे। रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि 8 तारीख के बाद कभी भी नहीं मिली वो सुशांत से। आप कह रहे हैं कि 13 तारीख को मिली ही नहीं, सुशांत उसको घर तक छोड़ने गया था। आप फिर से बताइए, किसने कहा आपको ये? बिल्कुल, आपको ये बात किसने कही? 13 जिस चश्मदीद गवाह ने, जिस विटनेस ने स्वयं अपनी आंखों से उन दोनों को देखा है, रिया को, सुशांत सिंह राजपूत, 13 और 14 की रात को, इट शुड बी अराउंड आफ्टर 1:30 2 o'clock, उसके घर तक छोड़ने गया था। और जिस विटनेस ने देखा है, उस विटनेस ने मुझे बताया है, और वह विटनेस सीबीआई के सामने भी आने के लिए तैयार है और पूरे अपना गवाह देने के लिए तैयार है। ये कोई हियर से नहीं आप है। समझ रहे हैं आप क्या बात कह रहे हैं? ये पूरा कि 13 और आप 14 समझ रहे हैं? आप जो ये बात कह रहे हैं, हमारे जितने लोग हैं हमारे साथ इस वक्त, जितने लोग इस जुड़े हुए मेरे पैनल में इस वक्त हमारे साथ, मैं बिल और जितने दर्शक है रिपब्लिक अर्नब, मैं भारत के, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। वो कई लोग मैं फोन करके जानता बोल रहे हूं कि विश्वास मैं नहीं हो क्या रहा। कह रहा हूं और इसके परिणाम क्या होंगे। ऑडियो 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 इसका परिणाम ये हो, इसका परिणाम ये होगा कि आपको सीबीआई के सामने जाना होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं। जो चश्मदीद गवाह है वह भी सीबीआई के सामने आकर जो भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करना है, करने के लिए तैयार है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई शक नहीं होनी चाहिए कि 13 और 14 की रात को उस चश्मदीद गवाह ने देखा है। सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ा है। और यह जानकारी जब भी किसी भी समय पर सीबीआई मुझसे पूछेगी, मैं उस चश्मदीद गवाह यानी कि की वो पूरी फ्लैट तक जानकारी, छोड़ने नाम, के बाद, कहाँ रहते हैं, यानी कि क्या वो करते फ्लैट हैं, तक पूरी छोड़ने जानकारी के देंगे। बाद, यानी कि वो फ्लैट तक छोड़ने के बाद घर आया और घर में उसे मार दिया गया। सोचिए इसके बारे में दोस्तों, अगर आप इस लाइव इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुशांत रिया के घर जाता है, रिया से मिलता है, आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती से होती है। क्या बात होती है किसको पता नहीं। सुशांत घर तक ड्रॉप करने जाता है, वहां से घर वापस आता है, घर में लोग आके सुशांत की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप सब रेडी हैं तो मैं आज अपने दूसरे चश्मदीद गवाह को भी इस प्रोग्राम में बुलाना चाहूंगा, जो पहले एक बार आ चुके हैं। उनका नाम है सुरजीत सिंह राठौर। सुरजीत सिंह राठौर, आपको याद होगा दोस्तों, यही व्यक्ति है जिन्होंने खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती ने सॉरी बाबू कहते हुए मॉर्चुरी के अंदर कूपर हॉस्पिटल में अंदर गई थी। बॉडी को देखने के बाद उसने माफी मांगी थी सुशांत सिंह राजपूत से। सुरजीत सिंह राठौर जी, आप कह रहे हैं कि आपको भी इंफॉर्मेशन है कि सुशांत जी और रिया की मीटिंग हुई 13 तारीख को। सवाल आपसे यह है, किसने आपको कहा और यह बात आपने पहले शेयर क्यों नहीं की? अर्नव सर, मैं पहले भी मैंने बहुत सारी बातें की। आज आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत के मिली थी।
लेकिन मुझे याद है सूरज सिंह ने, मैं तो नाम ले रहा हूँ बकायदा, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई विटनेस है जिसने मुझे बताया, मैं तो नाम ले रहा हूँ खुल के कि सूरज सिंह ने मुझे कहा था कूपर हॉस्पिटल में, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सूरज सिंह जी ये रिया जो गर्लफ्रेंड है वो रात को थी नहीं क्या, वो साथ में रहती नहीं क्या? तो उन्होंने मुझे कहा रिया चक्रवर्ती रात को थी, सुशांत के साथ रात को थी। अब वो कहाँ मीटिंग की उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सुशांत के साथ रात को थी उसके घर पे, ये सूरज सिंह जी ने मुझे कहा। मैं तो नाम ले रहा हूँ आपके चैनल पे सूरज सिंह को। जी नहीं, मगर सुरजीत सिंह राठौर, आप फिर से सोचिए, आप जो कह रहे हैं जी। पूरी केस बदल रही है टीवी पर इस वक्त लाइव। दोस्तों आप सुनिए इन दोनों लोगों को, पूरी केस बदल गई इधर दोस्तों, लाइव पहली बार टीवी के इतिहास में पूरे केस बदल गई, क्योंकि सुरजीत सिंह राठौर और विवेकानंद गुप्ता दोनों कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, 100% हमारे पास प्रूफ है कि सुशांत रिया से मिला 13 तारीख की रात को। फिर से सोचिए इसके बारे में। सुरजीत जी, आपको सीबीआई बुला सकती है, आप ये बात सीबीआई के सामने बोलने को तैयार हैं? सर बिल्कुल। अर्णव सर, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि सीबीआई मुझे बुलाएगी, मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा वो बताऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले, सुशांत को जस्टिस मिले। हम सबका कर्तव्य है। हमने जो देखा, मैं खुद सामने आके बोल रहा हूँ ना। 13 तारीख को कहाँ मीटिंग हुई थी रिया चक्रवर्ती और सुशांत के जी? बीच में कहाँ मीटिंग हुई थी? मीटिंग का मुझे कहाँ मीटिंग के पता नहीं है। मुझे सूरज सिंह ने यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती रात को सुशांत के साथ थी, इनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन सूरज सिंह ने मुझे कहा, सूरज सिंह के सामने आना चाहिए। कितने बजे? क्यों नहीं आया? कितने बजे? यानी कि सबसे कितने बजे टाइम सर मुझे पता। कितने बजे? रात को शायद 12-1 बजे बोल रहे थे कि रात को रिया उसके साथ थी। फिर तो ये बात सूरज सिंह सीबीआई के सामने बोलने को तैयार है? सूरज सिंह ने मुझे कहा ये। क्या सीबीआई के सामने बोलने को तैयार है सूरज सिंह? वो तो पता ही नहीं। विवेकानंद जी, आप समझ रहे हैं, आप दोनों जो बात कह रहे हैं, पूरी केस चेंज हो रही है। विवेकानंद जी, आप समझ रहे हैं, अब तक लोगों ने सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स केस में रखा था, मगर अगर इस बात में सच्चाई है तो रिया चक्रवर्ती अपने रोल के बारे में कुछ बहुत बड़ी बात छिपा रही है। विवेकानंद जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत बड़ी बात छिपा रही है अपने बारे में, बिल्कुल अपने रोल के बारे में, क्योंकि मीटिंग हुई थी। मीटिंग क्यों हुई थी? अर्नब, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि 13 और 14 की रात को विटनेस ने स्वयं देखा है सुशांत सिंह राजपूत रिया को उसके फ्लैट तक छोड़ने गया था। इसमें किसी को कोई प्रकार की शक नहीं होनी चाहिए, और जिस समय भी सीबीआई बुलाएगी मैं स्वयं और वो विटनेस की पूरी जानकारी मैं सीबीआई को दे दूंगा, ताकि इस केस में जस्टिस मिले, सुशांत सिंह को न्याय मिले। आप दोनों कहीं ना जाएं, आप दोनों कहीं ना जाएं। 7:19 50 सेकंड मैं बहस शुरू करना चाहता हूं, मगर आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे। आपने सुना प्रेम शुक्ला जी, मुकेश खन्ना जी, आपने सुना। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है क्या पूरी चीज की तहकीकात करने? मुंबई पुलिस ने क्या किया, सीबीआई क्या कर रही है? रिया चक्रवर्ती सुशांत से मिली है 13 और 14 के दिन, जो भी बोला। अगर विवेकानंद जी गलत बोल रहे हैं तो सीबीआई के सामने बोलने को तैयार क्यों है? फिर अगर ऐसी बात है तो रिया चक्रवर्ती के साथ फिर से इंटरोगेशन होनी चाहिए। 302 का केस तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनता है। प्रेम शुक्ला जी, हो क्या रहा है इस केस पे? मुकेश खन्ना जी, आपको क्या लग रहा है, हो क्या रहा है? पूरी केस की दिशा बदल रही है अब। नहीं, अर्णव जी निश्चित तौर पर ये होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और विवेकानंद गुप्ता और सुरजीत सिंह को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये क्या जी मुकेश जी, अर्णव जी लगता है कि चंपक की कहानी का चौथा चम्मच उठा कर लाए हैं आप। अरे मैं इसका जवाब देता हूं, जरा सुनिए। प्रेम शुक्ला भी भाजपा के बोल रहे थे, मुझे लगता है कि ये चंपक की कहानी का चौथा चम्मच जो बोल रहा है,
कहां कहां से उठा के लाते हैं लोगों को? चंपक की कहानी, अरे क्यों सुनिए, चंपक की कहानी कह रहे पहले हैं? दो लोग कह रहे हैं कि 13 और 14 की रात को रिया चक्रवर्ती मिली थी और वो सीबीआई के सामने जाने को तैयार है। चंपक की कहानी कह रहे हैं। 164 का बयान दर्ज करवाइए। ये चंपक की कहानियां छोड़ दीजिए। अरे सुनिए, अरे बाबा, ये आज ये लोग ये चंपक की कहानी कहने वाले कौन मुकेश हैं? खन्ना डिबेट पर है। अरे 13 किसको बचा रहे मनोज तिवारी जी? किसको बचा रहे? कब तक बचाएंगे? 13 तारीख की 13 जून को रिया चक्रवर्ती 13 जून को रिया चक्रवर्ती किसकी एजेंट बन के सुशांत के घर गई थी, पूछता है भारत। 13 जून को किसकी एजेंट बन के रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर गई थी, पूछता है भारत। मुकेश खन्ना जी को बोलने दें। ये भाजपा के नाम पर मुकेश खन्ना जी को बोलने दें। बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ा खुलासा है। इनको कहिए ये चंपक की कहानी बोलना बंद करें। की सड़कों ये पर चंपक की कहानी बोलना बंद करें ना। इनको कुछ पता है, मुकेश जी, ना आप इनको बोलिए। कुछ पता है, फिर भी बोले जा रहे हैं। सिर्फ मुकेश बोलने जी। से क्या होता है? आपको तो मालूम नहीं है मुकेश कुछ भी। क्यों डाउट करते हो? दो आदमी मुकेश जब जी। कह रहे हैं तो उनकी बात पे मैं बोल रहा हूँ। इनको कहीं चुप होइए, इनको चुप करे चंपक की कहानी कहने वाले को। मुकेश जी, शांत। नहीं, मुकेश जी, इनको कुछ पता मनोज नहीं जी है, चुप रहिए एक पता मिनट। मुकेश नहीं जी है। कुछ वो बोल दो रहे हैं, आदमी प्लीज। आए हैं। Let us talk about what he has said. आप ये कहानी बंद मनोज जी कीजिए, 2 चंपक की कहानी। मिनट मैं कह रहा हूँ 2 वर्सेस 2 बोलने दें प्लीज। थैंक यू। बोलिए मुकेश जी। मनोज जी, आपको कुछ पता नहीं है, आप क्यों हवा में बोल रहे हो? मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये बातें सच हैं, अगर ये दोनों लोग जो बता रहे हैं, अगर ये बात बता रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। क्योंकि रिया के खिलाफ रिया ने बहुत कुछ झूठ बोला है। ये झूठ सामने आया है। ड्रग्स को लेकर उसने झूठ बोला था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, बाद में प्रूव हुआ कि वो ड्रग्स लेती थी। ये कहती थी कि मैं नहीं मिली हूँ। मैं नहीं मिली हूँ। ये आप न्याय की बात खत्म हो चुकी है। अरे बाबा, आप पहले बोल लीजिए पूरा, आपको जो बोलना है बोल लीजिए आप। मनोज जी शांत हो जाइए। बिहार के चुनाव तक लेके जाना है। बोलिए मनोज जी। मुकेश जी आप बोलिए। मुकेश जी अरे आपको रोकने की कोशिश हो रही है, आप बोलिए। क्योंकि आज बोलने का समय आ गया है। मैं सवाल फिर करूंगा, मनोज जी शांत हो जाए। किशोर तिवारी, राजपुंज, रणधीर लाल भी डिबेट पे आए। मुकेश खन्ना को मत रोकिए। गणेश शिवारकर और अंकित आचार्य डिबेट पे आए। 13 जून को जो खबर अभी मिल रही है कि 13 जून को रिया सुशांत से मिली थी। सवाल मेरा यह है कि 13 जून को रिया किसकी एजेंट बनके सुशांत के घर गई? क्या वो बेबी पेंगुइन की एजेंट बनके गई? क्या वो बिग बॉस की एजेंट बनके गई गणेश? या फिर जस्टिस फॉर रिया तक वालों की एजेंट बनके गई? सवाल यह है किसकी एजेंट बनके गई रिया चक्रवर्ती सुशांत से मिलने? मुझे तो एक दिन पहले रिया का उनसे, जैसे हमने पहले से बताया, ये बात जाहिर करता है कि रिया बहुत कुछ जानती थी। अपनी कहानी सुना जा रही थी सर पे। रोज एक नई कहानी आती है। कोई कहता है गणेश शिवारकर डिबेट था। गणेश शिवारकर राजपूत। उसके बाद भी गणेश शिवारकर बोलिए। गणेश शिवारकर और अंकित आचार्य कल से भूख हड़ताल शुरू कर रहे दिल्ली में। गणेश शिवारकर और अंकित आचार्य दोनों कल से भूख हड़ताल शुरू कर रहे दिल्ली में। उसके एक दिन पहले बड़ा खुलासा हो गया मेरे प्रोग्राम पर, जिससे पता चल गया कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिली थी 13 तारीख की रात को। गणेश, रिया का सुशांत के घर पे एक फोटो है जिसके हाथ में केक है। केक 13 जून को केक है उसके हाथ में सुशांत के घर पे। वो केक किसके लिए मंगाया था? 13 जून को तो किसी का बर्थडे था जिसका नाम आ रहा है बेबी पेंगुइन का। 13 जून को बर्थडे के लिए केक रिया के हाथ में था, सुशांत के नहीं, रिया के हाथ में था। चंपुओं की इस ड्रामेबाजी से, अरे ड्रामेबाजी तुम करते हो। इतना बड़ा ये सब मेरे ऊपर मत लगाओ। जो हमने बात डे 1 से बोल रही है, आज टेस्टिमोनी पे रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। टेस्टिमोनी पे हम दिखा रहे हैं। कितनी जानकारी है सब पता है तो बोलो ना। पता है तो तुम तो सिर्फ बोलते ही नहीं हो, तुम तो कोई ना कोई इधर उधर की बात करके घुमाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। 13 जून को किसका बर्थडे है? 13 जून को किसका बर्थडे है जिसका केक लेके सुशांत के घर पे गई थी? लोगों को पागल बना के छोड़ा हुआ है। नहीं, ऑफकोर्स बेबी पेंगुइन का स्वागत है। अंकित भी कुछ कह रहे हैं। अंकित, नहीं, आप लोग पागल बना के रखे। बेबी पेंगुइन का नाम बताइए अर्नो जी। आज क्यों इतने दिनों से 78 दिनों से लटका के रखे हुए? अरे
पूरा भारत जानता है बेबी पेंगुइन का नाम। खुलासा कर दीजिए। मेरा प्रूफ है, खुलासा कर दीजिए। पूरा भारत जानता है बेबी पेंगुइन का नाम। खुलासा कैसे करे? पूछता है भारत। 12 तारीख को जो पोस्ट डाली है रिया ने, वो भी सुशांत भैया के घर पे केक लेके हाथ पे, अभी मेरे मोबाइल पे फोटो है उसका। बोलिए, सवाल का जवाब दीजिए। अब जवाब दे सकते हैं? किसका है बर्थडे 13 जून? अरे मुंह काला हो गया आप लोगों का, मुंह काला हो गया आप लोगों का। किशोर तिवारी डिबेट में आए, किशोर तिवारी और मनोज किशोर तिवारी और राजपुंज डिबेट में आइए इस वक्त, और स्वागता शाह और प्रेम शुक्ला के साथ डिबेट करें। सवाल मेरा यह है कि देखिए, रिया चक्रवर्ती सुशांत से 13 तारीख को क्यों मिलने गई थी? राजपुंज जी 13 तारीख को दो लोग इस प्रोग्राम पर हैं। 13 तारीख को सुशांत से रिया क्यों मिलने गई थी? आप लोगों ने बाकी सिर्फ बोलने की बातें हैं, वो तो आप नहीं अर्नब जी 13 तारीख को जी बोलिए, स्वागत है, बोलिए। रिलेशनशिप में रही है, तो इसकी जांच होनी ही चाहिए। कोई भी इंसान, कोई भी क्रिमिनल एक्सेप्ट तो नहीं करेगा ना कि मैं मिल के आई हूँ उस बंदे को। रिया चक्रवर्ती ने ऑन स्क्रीन मीडिया के सामने बहुत झूठी बातें बताई है। सूत्र वो है, अपनी बातों से उल्टी बातें सुना रहे। आप कैसे इन लोगों पे विश्वास कर लेते हैं अर्नब जी? मुझे तो ये कोई उल्टी बातें नहीं। अरे मुझे बताइए किशोर जी, आप इतने ऊपर लेवल पे हैं, आप इन लोगों पे विश्वास कर रहे हैं? एक सिंपल सी आपके पास कोई आया था, मैं टाई से बांध दिया, कोई कहता है मैंने कुत्ते की बेल्ट से बांध दिया। मैं क्यों विश्वास न करूं? सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सुरजीत जी, एक मिनट, मैं विश्वास क्यों ना करूं? मैं विश्वास, प्रेम शुक्ला डिबेट में प्रेम शुक्ला और किशोर तिवारी और प्रेम शुक्ला बीजेपी और शिवसेना के बीच में डिबेट होगी। और ये बेबी पेंगुइन के चर्चा, आप जो लोग या विवेक प्रेम शुक्ला और किशोर तिवारी वकील अगर जाकर सीबीआई के सामने वकील को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है, तो आप किशोर तिवारी किस बात की भिखमंगाई कर रहे हैं? किशोर तिवारी बेबी पेंगुइन के लिए आप बन गए भिखारी। आपकी जो है बड़ी भारी है आपको बीमारी, और इस बीमारी से आप इस बीमारी से नहीं उबर पाएंगे। किशोर तिवारी बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए आप बन गए टेलीविजन के बीमारी, और आप इसी तरह से किशोर तिवारी तो आप साबित हो जाएंगे भिखारी। आप सीबीआई के सामने जाकर गवाही देने के लिए तैयार है, आपकी औकात है कि आप सीबीआई के सामने जाकर, आपकी हिम्मत है? किसान नेता बोलते आप बेबी पेंगुइन के चाटुकार हो गए, आप बेबी पेंगुइन का नाम लेने की औकात है आपकी, हिम्मत है आपकी? बेबी पेंगुइन के खिलाफ बोलने की हिम्मत है आपकी? नहीं बोल सकते क्योंकि आप हत्यारों के चरण चाटक हैं, क्योंकि आप ड्रग्स माफिया के समर्थक हैं, आप किसान नेता नहीं है, और ड्रग्स माफिया का जयकार करने वाले चाटुकार चमचे आपकी चमचाई लोगों के सामने आ गई है, आपके सबके सामने आ गई। अरे क्या मुंह खोलते हो, क्या पक करते हो? सीबीआई के सामने जाने तैयार, सीबीआई के सामने आप जिनकी आराधना कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो भी अपराधी है, कोई अपराधी नहीं बचेगा, और अपराधियों के चार भी नहीं बचेंगे। अपराधियों के चाचा सिनेमा का हीरो, उसकी मृत्यु को आप कुछ नहीं मानेंगे? सिनेमा का हीरो जो उसकी मृत्यु हो जाए और उसको कोई मार दे, उसको मारने के समर्थन करेंगे आप? उसके हत्या का समर्थन करेंगे आप? अरे आप क्या सिनेमा के लोगों की क्या मृत्यु जान को जान नहीं समझते हैं? कैसे आप जो है, कैसे भिखारी है आप? कितने भिखारी है आप? तो वैचारिक भिखारी हो गए, आप वैचारिक भिखारी हैं तिवारी, आप वैचारिक भिखारी है, आपका दिमाग खाली हो गया है। आपको यह समझ में नहीं आता कि आपको जो है सिनेमा के लोगों की जान जाननी है? कैसे आप आदमी है, कैसे आप आदमी है? शर्म नहीं आती आपको? बेशर्म बेगैरत आदमी है आपको, वो थूकने की भी इच्छा नहीं होती, इतना बेगैरत आदमी है। शर्म नहीं आती आपको? बेशर्म निर्लज, ये निर्लजता आप कह रहे हैं सिनेमा के लोगों की जो है, सिनेमा के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसा निर्लज आदमी है ये किसान नेता नहीं हो सकते, निर्लज है, बेशर्म है, बेहया है। लोग आप पर थूकते हैं और थूकने को भी आप उस थूक को चढ़ते हो। अरे यूपी में जाओ। अरे मैं महाराष्ट्र रहूंगा, यही रहूंगा। क्यों यूपी जाऊं? तेरे बाप का है महाराष्ट्र, तुम्हारे बाप का है क्या महाराष्ट्र? किशोर तिवारी
किशोर तिवारी तेरे बाप को महाराष्ट्र है, भिखारी तेरे बाप को महाराष्ट्र है, तेरे बाप को महाराष्ट्र है। किशोर तिवारी भिखमंगे, चवन्नी गैंग के मेंबर हो, चवन्नी गैंग के मेंबर हो, भिखमंगे हो तुम, भिखमंगे हो, टुटपुजिए हो, चिरकुट हो, वाल्मीकि गैंग, वाल्मीकि सिनेमा के लोग की जान चाहती है, बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज, भिखमंगे। आपको बात करने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज है तुमको, तुमको बात करने की तमीज है। कह रहे सिनेमा के लोगों की जान चाहती है, सुशांत सिंह निर्लज्ज, निर्लज्ज, बेशर्म, भिखमंगे, चिरकुट, शांत हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, निर्लज्ज, चुप हो जा तू, निर्लज्ज, शांत हो जा, बेशर्म है तू, बेहया है, भिखमंगा है। अरे सुशांत सिंह राजपूत बहस करने आया ना, दिमाग खराब है क्या तेरा? दिमाग रख के आया क्या? दिमाग क्या घर में रख के आया क्या? डिबेट किस विषय पर है? अच्छा जरा एक मिनट, किशोर जी चलिए 1 to 1 बात करता हूं आपसे। मेरी बात सुनिए। मैं किशोर जी से 1 to 1 बात करता हूं दोस्तों, 2 मिनट मेरी बात सुने। किशोर जी मैं अर्नब बोल रहा हूं, शांति से बात कीजिए। आपसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। बकरे की अम्मा, सुन लो, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? आपकी रिया चक्रवर्ती तो पकड़ी गई, संजय राउत ने कितनी कोशिश की मगर पकड़ी गई, रिया चक्रवर्ती तो पकड़ी गई, अब बेबी पेंगुइन भी पकड़ा जाएगा, अब बेबी पेंगुइन भी पकड़ा जाएगा। मुकेश जी, इनको बहुत चिंता है, रिया को नहीं बचा पाए, अब बेबी पेंगुइन को नहीं बचा पाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग कि मैं चंपक की कहानी सुनाता हूँ? अर्नब गोस्वामी चंपक की कहानी सुनाता है। अरे आपकी चाल पर तो मेरी चंपक की कहानी भारी पड़ गई, आपकी चाल पर तो मेरी चंपक की कहानी भारी पड़ गई, मगर आप अगर अपना बीपी और बढ़ाएंगे तो अपने सेहत पर अपना काबू नहीं रहेगा आपका। शांत हो जाइए, शांत गदाधारी भीम, शांत। आप शक्तिमान के सामने बैठे हैं मेरे दोस्त, शक्तिमान भी आपको कह रहे हैं शांत हो जाइए। मनोज जी अपने पे धैर्य रखिए, चिंता ना करें। मैं बेबी पेंगुइन को पकड़ूंगा, मैं उसे गले से घसीट के मुंबई के शहरों में खींच के लात मारते मारते मैं बेबी पेंगुइन को जेल पहुंचाऊंगा। किशोर जी, बेबी पेंगुइन की खैर नहीं। मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं आप? गले से पकड़ के समझ में नहीं आ रहा, के रास्ते में घसीट के लात मारते मारते जेल ले जाऊंगा बेबी पेंगुइन को। मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं आप? बोल रहे हैं क्यों मेंढकों की तरह उछल कर बोलते जा रहे हैं? किसको बचाना चाहते हैं? रिया को बचाना चाहते हैं? अरे किसी ने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया अभी तक, सिर्फ एक बात बाहर निकली है। किशोर जी आप सुनिए, आप पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है, ये एक नया फैक्ट सामने आया है जिसको प्रूव करो कि रॉन्ग है कि सही है, उसके बदले आप शुरू हो जाते हो, उछलते हो। किसको बचा रहे हो? कोई किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा है, आप पर इल्जाम नहीं, आप क्यों बचा रहे हो? किसको बचा रहे हो? आप जानते हो मर्डर कौन है, आप जानते हो हत्यारा कौन है? आपको डाउट है? आपको पता है हत्यारा कौन है? क्यों आप बोल रहे हो? क्यों अपने आप को साबित कर रहे हो कि आपको पता कुछ नहीं है? आप बौखला रहे हो सिर्फ। कहाँ यूपी और कहाँ महाराष्ट्र और सरकार बीच में नहीं आ रही है। ये कहते हैं सुरजीत जी अपने आप को बचाने। नहीं, यूपी महाराष्ट्र की बात कहाँ आ गई? ये कहते हैं मनोज तिवारी जी और राजपुंज कहते हैं आज प्रोग्राम पर कि अर्नब तुम किस तरीके के लोगों को अपने प्रोग्राम पे लाते हो? शांत हो जाओ, फिर चिल्ला रहे हो। तिवारी जी पानी पीजिए, क्योंकि राजनीति करनी है। राजनीति तिवारी जी आपने आज सुबह किसी को कहा, मुझे सब खबर रहती है, आपने किसी को कहा कि मैं आज अर्नब के प्रोग्राम पे जा रहा हूं तो मेरा जो पीला वाला कुर्ता है उसकी डबल इस्त्री करो। आज उन्होंने सुरजीत जी
इन्होंने अपने पीले वाले कुर्ते की डबल इस्त्री करवाई है जी जी, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम पे आने वाले थे। अब प्रॉब्लम ये है, इतने चिल्लाएंगे तो इस्त्री खराब हो जाएगी। शांत हो जाओ मेरे भाई, शांत शांत कि आज शांत शांत हो के जाओ। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से सामना है, और प्रेम शुक्ला वैसे लोग हैं जिनको किसी चीज प्रेम शुक्ला आपके साथ डिबेट में, प्रेम शुक्ला को लाइए, प्रेम शुक्ला सामने लाइए ना। अरे उनको सामने लाइए, उनको सामने लेकर के आइए, मैं उनसे पूछता हूँ। मैं तो सामने खड़ा हूँ, तुम्हारी औकात तो मेरे सामने खड़े रहने की। तिवारी, महाराष्ट्र में जो घटना घटी, अरे हम तो खड़े सुशांत सिंह राजपूत तो बहस करने आए हो क्या? क्या नशे की गोली खा के आए हो, ड्रग्स मार के आए हो, चरस पी के आए हो, गांजा छाने हो, 80 चरस पिए हो कि गांजा छाने हो? किस बहस में आए हो पता नहीं है क्या? मनोज तिवारी जानकारी नहीं है किस बहस में आए हो, किस पर बहस करना है ये नहीं पता है। गांजा छान के आए हो, चरस मार के आए हो, पीट लेके आए हो, क्या पीट के आए हो? बताओ मिस्टर मनोज तिवारी, क्या गांजा छान के आए हो, आपको क्या छान के आए हो? ये बताओ, 13 जून को तो अगला सवाल मेरा ये है, अगला सवाल मेरा ये है मनोज जी, धन्यवाद। राजपुंज और रणधीर लाल डिबेट पे आए, राजपुंज और रणधीर लाल डिबेट पे आए, जरा सब लोग मेरी बात गौर से सुने। और दूसरी तरफ हमारे दो गवाह विवेकानंद गुप्ता और हमारे साथ सुरजीत सिंह राठौर भी है। तो मेरा सवाल यह है रणधीर जी और राजपुंज जी आपसे, कि बात को लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए जी। जो भी इसके पीछे है, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं अनिवार्य है, मगर हो सकता है कि उसकी जन्मदिन 13 जून को हो, क्योंकि 13 जून को ही देश में लॉकडाउन चल रहा था। फिर रिया सुशांत के घर कैसे गई? क्या किसी बड़े नेता ने रिया को सुशांत के घर पहुंचाया? क्या मुंबई पुलिस ने रिया को सुशांत के घर पहुंचाया? आखिर रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर पहुंचाने की इतनी बेकरारी क्यों थी? यानी कि इसका मतलब यह है रणधीर जी, लॉजिकली सोचिए इसके बारे में, कि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई एक मैसेज भेज रहा था रिया के थ्रू सुशांत को कि तुम इस बात को मानो या ना मानो। और रिया चक्रवर्ती को पता था कि सुशांत मीडिया के सामने जाने वाला है कि दिशा के साथ जो हुआ था उसके बारे में खुलासा करने के लिए। जो भी इस बात को छिपाना चाहता था वो मैसेज भेजना चाहता था, और मैसेज रिया चक्रवर्ती के थ्रू भेजा गया, क्योंकि सुशांत भला इंसान था। रिया निकल गई थी मगर फिर भी 13 तारीख की रात को वो वापस गई। इतना भला इंसान था कि मिलने के बाद, ब्रेकअप के बाद भी सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को घर पहुंचाया, जो विवेकानंद गुप्ता जी कह रहे हैं। और सूरज जी ने सुरजीत जी को कहा कि हां सुशांत और रिया की मीटिंग हुई है। यानी कि सबसे बड़े संदिग्ध हो गए रिया चक्रवर्ती। आखिरी मीटिंग रिया चक्रवर्ती के पास है। अब इधर इस प्रोग्राम पर राजपुंज और मनोज तिवारी जैसे लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते। अरे गले में अटक गई है उनकी ये बात, इसलिए वो कह रहे सुरजीत कौन है, विवेकानंद को कौन है, दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठे हैं। नहीं, आप प्रूफ कीजिए कि आप सुरजीत जी साहब के सामने हैं। आप सुरजीत जी को बोलिए। मैं कह रहा हूं सुरजीत जी और विवेकानंद जी कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती की मीटिंग हुई थी। आप पूछिए ना इनको। आप पहले, आप में से कौन पूछे? आप में से कौन पूछे? लोकेशन चेक कर लीजिए उस दिन का, प्रचार कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती का टावर लोकेशन चेक कर लीजिए उस दिन का। अगर रिया चक्रवर्ती टावर लोकेशन यहीं पे आते हैं, सीबीआई में जाते ही नहीं। ये लोग मेंढक की तरह उछल कूद कर रहे हैं। बताओ, पुलिस के पास जाओ। हम खुल के सामने आ रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है, हम खुल के सामने आ रहे हैं। काफी लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं तुम पहुंच जाओ, तुम साइड मार जाओ, मुंबई छोड़ के चले जाओ। मुंबई पे रहता हूँ, मुंबई में रहूंगा और सच कहूंगा, जो मैंने सोचा, जो मैंने देखा वो बोलूंगा। सुरजीत, झूठ की पूरी। राजपुंज जी एक मिनट रुके, राजपुंज जी रुके एक मिनट। ये जो बेबी पेंगुइन बाबा आप झूठे कैसे चल रही है ना, ये अंटार्कटिका के पास छोड़ा ही है, ये वहीं पे होते हैं पेंगुइन। हाँ, बेबी और हमें नहीं मालूम और पूरे कहां पे, हमारे देश में तो मेरे को नजर नहीं आ रहा कहीं। मेरी बात बिल्कुल कहीं भी हो। नहीं, अगर ये इतने इनको अपने ऊपर, आपने सुरजीत को झूठा बोला, आपने सुरजीत को झूठा बोला, आपने बोला सुरजीत झूठ बोल रहा है, आपने बोला सुरजीत झूठ बोल रहा है, तो प्रूफ करिए इस प्रोग्राम पर इस वक्त कि सुरजीत झूठा, प्रूफ करिए इस वक्त प्रूफ करें कि सुरजीत झूठ बोल रहा है। सीबीआई पे जाएंगे, सीबीआई को बोलेंगे, सीबीआई को मैं बताऊंगा रिया चक्रवर्ती का टावर लोकेशन चेक किया जाए। रिया चक्रवर्ती के नाम से किस आईडी को उसके मोबाइल में कौन सी सिम गई है, पूरा टावर लोकेशन चेक किया जाए। सूरज सिंह को बाहर लेके जाए, सीबीआई सूरज सिंह को बुलाएगी।
ये यहाँ पे क्या सुना रहे हैं हमें कहानियां? अरे भाई मेरे, तुम्हारी मुंबई पुलिस को मैंने लिख के दिया था, तुम्हारी मुंबई पुलिस को मैंने लिख के दिया, कुछ किया हो तो बता दीजिए मुझे। क्या लिख के दिया था आपने? अरे वो यहाँ तो आप जैसे दूसरे भी आ रहे हैं, कुछ लिख के दिया था, धमकी मिली है। अरे धमकी मिली है, अरे किसी को धमकी मिलेगी तो वो क्या अपनी कॉल लटा देगा भाई? पहली अरे आपके लोग देते हैं धमकियां, हम जो सच बोल रहे हैं तो आपके लोग देंगे हमको धमकियां। हमें तो किडनैप करने की धमकी दे रही है, मुझे तो मुंबई छोड़ने की धमकी मिल रही है। मैं आऊंगा, मैं तो सामने बोलूंगा, मैं तो सीबीआई के पास भी जाऊंगा। मैं अकेला रहता हूँ, अकेला रहूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डरता कौन है जो चोर होता है? डरता कौन है जो चोर होता है? और आप अपने आप को करनी सेना का नेता बताते हो, आपको कौन धमकी दे सकता है? अरे भैया तुम धमकी दे सकते हो? तुम धमकी दे सकते हो? तुम्हें धमकी कोई नहीं दे सकता। कैसी बातें कर रहे हो तुम? सीबीआई को बताओ। अरे हमारे लोग क्या, कौन सा हमारे लोग? कोई नहीं, हमारे लोग आपको धमकी दे रहा, कोई किसी को धमकी नहीं दे रहा। अरे बॉस, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? ये यूपी नहीं है, महाराष्ट्र है। ये यूपी नहीं है जहाँ धमकी दे रहे हैं, जहाँ 3-3 जगह क्या क्या हो रहा है। बलरामपुर, बुलंदशहर और हाथरस में क्या हो रहा है? ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र यहाँ महिलाएं रात को 24 घंटे घूमती हैं और बिना सिक्योरिटी के। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? अगर आपको यही नहीं पता तो फिर किसी बात का आपको औचित्य नहीं है। आपकी सब बातें निराधार हैं। राजपूत जी आपसे मेरा एक सवाल है। राजपूत जी आपसे मेरा एक सवाल है। आपसे मेरा एक सवाल है। अरे सुन, अरे 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 एक मिनट, अरे रुकिए, बोलिए। राजपूत जी, मुझे हरी मिर्च खाने का बहुत शौक है जी। कभी कभी ज्यादा हरी मिर्च खा लेता हूं ना मैं दाल के साथ, तो मुझे हिचकी आ जाती है। मगर मैंने पहली बार सुना है कि किसी ने किसी को कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से मिली है, तो आपको हिचकी क्यों आ रही है? कुछ छिपा रहे थे क्या बड़े भाई? कुछ छिपा रहे थे? रिया चक्रवर्ती मिली है, हिचकी क्यों आ रही है? इनकी बातों पे आपको विश्वास हो रहा है? हाँ जी, आप हर किसी की बातों पे विश्वास कर लेते हो? बोलिए जी, उद्धव जी। हर किसी की बातों पे कैसे? हमने तो नहीं आज तक आपको कोई बात बोली। अरे क्या जो भी उठ के आ रहे हैं? सुरजीत रिया के साथ कूपर हॉस्पिटल में जा, जो भी हो क्या मतलब क्या? जो भी क्या? ये जो भी क्यों बोल रहे हो? जो भी का मतलब क्या है? उसने कहा प्रमाण क्या? सूरज को पूछो, सब निराधार। सूरज को पूछो, सूरज को। ये सारे लोग अब सीबीआई के सामने जाएंगे। विवेकानंद जी, आपको भी झूठा बोला गया। अरे ये कोई कह रहा है कौन सूरज? सूरज कूपर हॉस्पिटल में था। कौन सूरज? कौन संदीप सिंह? कौन रिया चक्रवर्ती? कौन शौबिक? देखिए कौन शौबिक के पिताजी माताजी? कौन सूरज? आप बताइए मुझे, रिया चक्रवर्ती क्यों मिलने गई थी? आप लोग सुशांत केस में, आप लोग सुशांत केस में रिया को बचाना क्यों चाहते हैं? बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए मुझे। आप और किशोर तिवारी रिया को क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि बेबी पेंगुइन के बारे में बहुत कुछ पता है। विवेकानंद जी, रिया चक्रवर्ती के पीछे क्यों पड़े हैं? बचाना क्यों चाहते हैं? विवेकानंद जी, आपको भी झूठा बताया गया। विवेकानंद गुप्ता कुछ करना चाहते? विवेकानंद गुप्ता सुशांत रिया को छोड़ने गया था। झूठ कहकर ये इन्होंने पहले ही, मुंबई पुलिस ने पहले ही रिया को बचाने की कोशिश की है। इस पूरे हत्या के मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। ये तो शुक्रिया है बिहार पुलिस का जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। शुक्रिया है इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का जिन्होंने एफआईआर को सही ठहराया और इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी है। आपको सीबीआई पर से भरोसा उठ चुका है और उनके जो प्रवक्ता, अगर मुंबई पुलिस ठीक से इंक्वायरी करती तो ये एफआईआर मुंबई में ही लॉन्च हो सकता था। लेकिन मुंबई पुलिस सरकार के दबाव में आकर इस एफआईआर को लॉन्च ही नहीं की। इस हत्या को रफा दफा करने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इंक्वेस्ट किया। उस इंक्वेस्ट को 55 दिन तक उन्होंने स्ट्रेच करके रखा। रिया क्यों मिलने गई थी? विवेकानंद जी, जब आपको ये पता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से मिलने गई थी, तो आपको ये भी पता होगा कि क्यों मिलने गई थी। ये क्यों मिलने गई थी सुशांत से? ब्रेकअप के 5 दिन बाद, मृत्यु के 4 घंटे पहले रिया चक्रवर्ती सुशांत को क्यों मिलने गई थी? विवेकानंद जी, जानकारी बताने का यहाँ पर कोई आवश्यकता अर्नब जी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि चश्मदीद बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है। और जैसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि चश्मदीद गवाह सीबीआई को जरूर बताएगा। 80 दिन से लटका के रखा हुआ है आपने, आप कहाँ छुपे हुए? मुकेश खन्ना और किशोर, मुकेश खन्ना और किशोर जी, मुकेश खन्ना और किशोर के बीच में डिबेट होगी। 7:45 आखिरी 2 मिनट। मुकेश, अर्नब जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सुरजीत सिंह, मैं चुप हो जाइए तिवारी, आप चुप हो जाइए।
मैं का खर्च बताता हूँ। पीयूष गोयल जी की पार्टी में गए थे। अरे मुकेश खन्ना जी 13 जून को पार्टी पीयूष गोयल के यहाँ हुई थी। आप जानते नहीं हो, तुम 2 कौड़ी जान में बताया करो। मुकेश खन्ना, आप ये 2 कौड़ी आप जो मन में आए बोलो। देखिए मैं बोलो। एक बात कहना चाहता हूँ, जो मन में आए बोलो। मुकेश खन्ना कुछ बोले। मुकेश खन्ना, अरे मनोज तिवारी जी सुनिए मेरी बात को, आप सुनिए राजपूत जी। मैं सुरजीत सिंह राठौड़ को पर्सनल लेवल पे जानता हूँ, मैं जानता हूं उनको। वो करनी सेना के सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आप मनोज तिवारी, आप किशोर तिवारी हैं। चलिए आप अपने को आप साबित कीजिए। अरे बाबा आप साबित कीजिए कि आप मनोज तिवारी नहीं है। आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? बेकार बातों में। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सुरजीत सिंह। अरे बाबा मनोज तिवारी को छोड़िए। अरे किशोर तिवारी जी, आप एमएलए एमपी है, सब कुछ है। आप काल को खामखा पैनल का टाइम खराब करते हैं। आप क्यों चिल्ला कर पैनल का टाइम खराब करते हैं? आप क्यों टाइम खराब करते हैं? क्यों व्यर्थ की बातें करते हैं आप? क्यों व्यर्थ की बातों में पैनल का डिस्कशन को खराब करते हैं आप? क्यों? सुनने की जरा ताकत रखिए। क्यों? सुनने की भी आदत रखिए। सिर्फ बोला करने से आदमी सच्चा नहीं साबित होता। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रामू श्याम, अरे बाबा, अरे किशोर तिवारी जी, आपको बोलने का बहुत शौक है। बीच पे खड़े होकर बोलते रहिए। आप बोलते रहिए बीच पे खड़े होकर। अरे भाई, सेशन में पैनल में सबको बोलने का अधिकार है। आप चुप हो जाइए। सुनने की भी आदत डालिए। सुनने की आदत, सिर्फ बोलने से आदमी सच्चा साबित नहीं होता। अरे भाई मुकेश खन्ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुरजीत सिंह राठौड़ को जानता हूँ, उनको जानता हूँ। वो जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई लग रही है मुझे। वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, करनी सेना के रिस्पॉन्सिबल आदमी है। उन्होंने अगर कहा है कि रिया और रात को वहां पर गई थी, वो बात सच है। इसकी जांच होनी चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है किशोर तिवारी जी? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों किसको बचा रहे हैं? आप किसको छुपाना चाहते हैं? मुझे बिल्कुल वही बात समझ में नहीं आ रही मुकेश जी कि ये शिवसेना को ये इस बात की जांच कोई करे कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से आखिरी मीटिंग करने क्यों गई थी, इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो वही बात बहुत सस्पिशियस लग रही है। जो जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ना आप लोग, अरे जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आपने सांप सूंघ लिया क्या? आपने सांप सूंघ लिया क्या? आपने सांप सूंघ लिया क्या? किशोर तिवारी सांप सूंघ ली क्या? प्रेम शुक्ला, इन्होंने सांप क्यों सूंघ ली? ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती किसी बेबी पेंगुइन की मैसेज लेके गई थी सुशांत के पास। हो गया है। अरे बेबी पेंगुइन का नाम तो बोलो। अरे नाम तो सत्य सामने खड़ा हो गया है, तो इन झूठों का आप बोलो ना, आपके मन में कौन है? इन झूठों का मुंह काला हो गया है आज। इन झूठों का मुंह काला है। इनके मुंह पे जो है जिस तरह से मक्खियां उड़ रही हैं, वो बता रही हैं हवाइयां उड़ रही इनके मुंह से। हवाइयां उड़ रही। किशोर तिवारी के मुंह पे कलंकित है इनका मुंह, काला हो गया इनका मुंह। ये तो इनकी दशा देख लीजिए, पागल हो गए। अभी थोड़ी देर में बाल लोचोगे। अरे नमक हराम आप है जी, हम तो नमक हलाल है, नमक हराम है। नमक हराम आप जैसे लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नमक खाने वाला, नमक हराम हो आप। किशोर तिवारी नमक हराम नंबर 1। किशोर तिवारी, आपकी हरकत सबको पता है। देवेंद्र फडणवीस जी की कृपा से तुम भी कुछ हो गए, वरना नमक हराम, तुम्हारी नमक हरामी हर किसी को पता है। किशोर तिवारी, तुम्हारी नमक हरामी हर किसी को पता है। तुम्हारे जैसे चिल्लर चिरकुट चिथरे चिलांडू को हर कोई जानता है। तुम्हारी हरकतें हर कोई पहचानता है, तुमको जानते हैं। और तुमको बेपर्दा करके छोड़ेंगे, बेनकाब करेंगे, नंगा करेंगे, तुम्हारे जैसे लोगों का तुमको सम्मान दिया। किशोर तिवारी नमक हराम तुम्हारे चेहरे पे प्रकट है, नमक हरामी तुम्हारी शक्ल पे है। मुद्दे पर बात करें। आप लोग सुशांत केस में, किशोर जी, आप लोग सुशांत केस में रिया को बचाने के लिए आए थे। एक मिनट, कौन नमक हराम है कौन नहीं, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात कहूंगा कि किशोर जी अपने शब्दों पर दोनों साइड को संयम रखनी चाहिए।
लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। आप लोग सुशांत केस में रिया को बचाने के लिए आए थे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन आज पकड़ लिए गए आप लोग जो कहते थे कि 8 जून के रात के बाद रिया सुशांत से कभी नहीं मिली, वो पकड़े गए आज। जो कहते थे कि 8 जून के बाद रिया ने सुशांत से बात नहीं की, वो पकड़े गए आज। आप लोगों का हर झूठ पकड़ा गया और सुशांत की सत्य की जीत हुई। अरे ये दादागिरी क्या? 13 तारीख को किसकी बर्थडे पार्टी थी बताओ मुझे, पूछता है भारत। ये विवेकानंद दोनों सीबीआई जाएंगे, आपको भी ले जाऊंगा मैं। आपको भी जाना चाहिए सीबीआई के बारे में, इतना पता है आपको तो आप जाइए ना सीबीआई के सामने, आप जाइए। मेरे प्रोग्राम में इतना बोलते हैं, जाइए सीबीआई के सामने। रिया क्यों मिली थी सुशांत से? रिया क्यों मिली थी सुशांत से? किसकी दलाली कर रहे हो आप? किसकी दलाली कर रहे हो? किसके लिए कमीशन खा रहे हो? अरे कमीशन एजेंट कहीं के। मेरी बात सुनो, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर मैंने खुलासा किया, विवेकानंद ने खुलासा किया, रिया और सुशांत की मीटिंग हुई थी, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको टेंशन किस बात की हो रही है? आप भी थे क्या वहां पे? मीटिंग आपने कराई थी क्या? बताइए मुझे। इतना चिल्लाते हैं, मीटिंग आपने कराई थी क्या? बताइए मुझे। सुनिए, पूछता है भारत, आपको क्या पता है मीटिंग के बारे में? बताइए। मैं एक बिहारी क्यों मिले थे? सुशांत सिंह राजपूत के गांव के बगल से बहुत ज्यादा दूरी मेरा गांव। विवेकानंद गुप्ता जवाब देंगे। 1 मिनट और विवेकानंद गुप्ता जवाब देंगे। 14 जून की रात विवेकानंद गुप्ता जवाब देंगे। वो जाएंगे सीबीआई के सामने। तो आप लोग क्यों रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इसके हत्या के मामले में जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो आप दोस्तों हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत को दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द ही आप सबको शुभ समाचार मिलने वाला है। बस एक बात नोट कर ले, कौन भागने की कोशिश कर रहा है? जब सच आ रही है तो पूरी रिया वाली तक वाली गैंग भाग गई है। क्यों? क्योंकि सीबीआई जल्द ही सुशांत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के तहत करने जा रही है। यह सच्चाई सुनते ही बेबी पेंगुइन के दरबार में सन्नाटा छा गया है। रिया के नाम पर मातम मनाने वाले लोग पाताल में छिप गए। दोस्तों जानते हैं ये ऐसे कैसे संभव हुआ? आपके जन आंदोलन से, सच्चाई के लिए आपके सच्चे संघर्ष से। इंसाफ की जो मशाल आपने जलाई वो अब सिर्फ दिल्ली मुंबई में नहीं, ये पूरे देश में फैल गई है। इस मिशन को महामिशन बनाना है दोस्तों। इसलिए देशवासियों, मैं थोड़ी देर में आज वापस लौटूंगा, चंद मिनटों में ब्रेक के बाद, और सुशांत के लिए, इंसाफ के लिए इस जन आंदोलन को आपके साथ मिलकर और बुलंद करूंगा। चंद मिनटों में वापस आऊंगा, आप कहीं ना जाए। पूछता है भारत जारी है।